ओके तो चलो बेटा, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है वो मैं कवर करवाता हूँ पहले, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक क्या है बेटा, आप घर पे बैठ के इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होती है। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं, तो कभी कभी वीडियो के थ्रू आपको न्यूमेरिकल समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो पोर्शन मैं बाद में रखता हूँ या फिर क्लासरूम में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक क्लास 12th की, ठीक है। तो क्लास 12th में क्या क्या ऑर्गेनिक में टॉपिक आते हैं, कौन से चैप्टर आपको लीड करने हैं, वो पहले मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा देखो, क्लास 12th में जो हमें पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्गेनिक फॉर 12th, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिक मैं आपको ख़त्म कर दूंगा अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ में, ठीक है। आप लगातार अगर 1 महीने तक देखते हैं तो लगभग ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो पर डे कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो अपलोड हो, नहीं तो 1 वीडियो तो श्योर ही रहेगा। ओके, तो चलो ऑर्गेनिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक में 12th में कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो पहला जो चैप्टर आएगा बेटा वो अपना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये हमारा ऑर्गेनिक में दूसरा चैप्टर आएगा। थर्ड चैप्टर जो आता है बेटा वो होता है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट जो आता है बेटा चैप्टर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में हम लोग देखते हैं अमीन्स के बारे में, यानी कि ये चैप्टर हो सकता है कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है नाइट्रोजन युक्त यौगिक, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। देन इसके बाद हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु जिसको आप लोग बोलते हो। बायोमोलिक्यूल के बाद जो हम देखेंगे बच्चों वो रहेगा हमारा पॉलीमर। और लास्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ओवरऑल आपको ये चैप्टर लीड करने हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सिलेबस में पहले बता देता हूँ जिससे आपको पता हो कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और पता नहीं होता कि यार क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता। आपके सामने ये इतने चैप्टर हैं, 1 बाय 1 करके सारे खत्म करने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑर्गेनिक आपको 8 चैप्टर से लीड करवाएगी क्लास 8 में, ठीक है। और इसके पहले भी कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर आप पढ़ के आते हैं 11th में, कंफर्म है। चलो, तो ये एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो, इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है बेटा, तो सिलेबस के बारे में आपको पता हो गया है। अब ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टूल्स मैं आपको बता देता हूं कि जो क्लास 12th की ऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले कवर करवा देता हूं, ठीक है। और इन फंडामेंटल चीज़ों में सबसे पहला जो आता है कार्बन, ठीक है बेटा। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ कार्बन कितने होते हैं, कार्बन के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक आप लीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन के टाइप। वैसे तो आपको ऑर्गेनिक की डिफिनीशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन, केमिस्ट्री की डिफिनीशन, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें आपको सब पता होंगी। मैं सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। और ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फर्जी चीज़ें हैं, उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो कार्बन की अगर हम टाइप की बात करें बेटा, तो कार्बन को कई मायने में अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों प्राइमरी, लिखते चलेंगे। हाँ, पहली चीज़ बेटा, जब भी आप पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है उसे, कन्फर्म है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है एंड टर्सरी कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्राइमरी, जिसे प्राथमिक कार्बन, सेकेंडरी द्वितीयक कार्बन एंड टर्सरी तृतीयक कार्बन। इसको आप 1 डिग्री बोलते हो, इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हो, इसको आप
3 डिग्री कार्बन बोलते हो, ठीक है। सिंपल देखो प्राइमरी कार्बन क्या होता है। सपोज करो आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे मान लो कि मैंने प्रोपेन को ले लिया, तो ये प्रोपेन है। IUPAC नेमिंग तो आपको आती होगी, 11th में सिखा दी जाती है, नहीं भी आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बेटा अभी जितने भी चैप्टर देखे हैं, चाहे वो हेलो एल्केन हो, चाहे हेलो एरीन हो, चाहे अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सभी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेमिंग करेंगे, फिर उसको कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोग लीड करेंगे। तो नेमिंग की आपको चिंता नहीं करनी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैप्टर के साथ में आपको नेमिंग सिखा दी जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें बात करें बच्चों, इसमें देखो 3 कार्बन है। अब तीनों कार्बन में पहचानना है भाई कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी कार्बन है। तो फर्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें प्राइमरी कार्बन की, तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, वो कार्बन दैट कार्बन विच ज्वाइंड विद ओनली सिंगल कार्बन, यानी कि एक ऐसा कार्बन जो कि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। आप इस कार्बन को देखो बेटा, ये जो कार्बन है ये सिर्फ इसी कार्बन के साथ में बाइंडेड है, ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग नहीं बेटा, हाइड्रोजन तो इस कार्बन से इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इस कार्बन को देखो, क्या वो इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो कि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। आप यहाँ भी इसको भी देख लो, ये रहा आपका, ये हाइड्रोजन में स्प्रेड कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप इस कार्बन को देखो बेटा, ये जो कार्बन है वो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन भी क्या है आपका, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की। अब सेकेंडरी कार्बन क्या होता है बेटा, ऐसा कार्बन जो पर्टिकुलर 2 कार्बन से जुड़ा हो, जो अपने एडजेसेंट 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। जैसे कि इस कार्बन की बात करें अगर, तो एक कार्बन तो इधर से जुड़ा हुआ है और दूसरे से ये इधर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है बेटा, सेकेंडरी कार्बन है। दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन। देखो ये है तो बहुत ही एलिमेंट्री चीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप चैप्टर में लीड करेंगे तो इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले अगर आप जानते हैं तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक बार इसको जरा बना लीजिए और नोट कर लीजिए, समझ में तो आ गया होगा, नहीं भी आया तो एक बार मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा दोबारा से आपको बताऊं, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, टर्सरी की बात करते हैं बेटा। सपोज करो हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ भी जिसमें टर्सरी कार्बन इंक्लूड हो। अब देखो ये तो प्राइमरी हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी होगा क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये देखो ये एक इधर से जुड़ा हुआ है फर्स्ट, दूसरा साइड ये इधर से जुड़ा हुआ है और तीसरा साइड बेटा ये इधर से जुड़ा हुआ है। मतलब कि टर्सरी कार्बन क्या होता है बेटा, ऐसा कार्बन जो कि अपने एडजेसेंट 3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन बोलते हो। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है या फिर टर्सरी कार्बन या तृतीयक कार्बन है, आपको जो भी बोलना बोलो, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखते बेटा, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा, इंग्लिश वालों को भी समझ में आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं टोटली इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही प्योरली हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए कंबाइन वे में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, कन्फर्म। तो ये जो कार्बन है इसे द्वितीयक कार्बन बोलते हैं या फिर टर्सरी कार्बन बोलते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कन्फर्म है। ये भी देखो सेम थिंग्स यहाँ पर भी है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा और तीसरा कार्बन ये रहा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, टर्सरी कार्बन हो गया। बाकी अगर मैं बात करूँ ये कार्बन कैसा है बेटा, आप इसको देखो जरा ध्यान से, ये सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर से और दूसरा इधर से, मतलब ये कैसा है, सेकेंडरी है। ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कैसा है, प्राइमरी है। इसको देखो ये कैसा है, सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये भी क्या होगा, प्राइमरी, एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी, ओके। एक टाइप और बचता है बच्चों, क्वाटरनरी, ठीक है, या उसको आप 4 डिग्री भी बोल सकते हो। तो क्वाटरनरी या 4 डिग्री क्या होता है बेटा, सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल मैंने ले लिया, इस कार्बन की बात करें, ठीक है। तो ये जो कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, पर्टिकुलर ऐसा कार्बन
जो कि 4 कार्बन से जुड़ा हो, दैट कार्बन हु ज्वाइंड विद द 4 कार्बन दैट आर कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन इसको बोलते हैं। तो एक ऐसा कार्बन जो कि 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसा कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन है। इतनी बातें आपको कन्फर्म है, नोट कीजिए इसे। ओके, तो अब थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे देता हूं जो आपको करना है। देखो यहाँ पे सपोज करो बेटा मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी जस्ट लाइक दिस। कुछ भी बना दे रहा हूं, आपको तो बस आंसर करना है। ठीक है, वायरस जैसा कुछ बन रहा है क्या? कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर है, आपको क्या बताना है इसमें? प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कार्बन कितने हैं और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, ये आप मुझे होमवर्क में लिखेंगे। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा बेटा? ये एक लाइन डायग्राम है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ से इसके टर्निंग पॉइंट है बेटा, जो भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे क्या है? कार्बन है। ठीक है, आप जैसे ऐसे समझ लो, आपने कभी देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है या ऐसा कुछ बना हुआ है या इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? जिस भी ये पॉइंट जहाँ पर भी ये टर्न हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? कार्बन। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो ये है, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, ऐसा है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए ऐसा बना दिया जाता है। ठीक है, और उसी के साथ में इसके एडजेसेंट हाइड्रोजन को फिल किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। अब इस कार्बन को देखो, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा। तो अभी इसको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायर होगी? 2। तो यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है एंड एज ए सेम यहाँ पर। ठीक है, तो सेम थिंग्स वैसे, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे CH3 होगा। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, नहीं भी आती तो मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें मैं छोड़ के चलूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि छोटी सी भी एलिमेंट्री भी चीज़ है वो आपको पता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा स्कोर करने के लिए, 100% स्कोर करने के लिए सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है और इसमें आपको क्या क्या बताना है? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन। ओके, अब देखो एक मैं बेसिक आपको यहाँ पे छोटा सा इसी तरह के एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये है, समथिंग लाइक दिस। अब इसको अगर हमें करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पे है, यानी कि ये टर्न है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ, टोटल 7 कार्बन है। आप कार्बन तो पहचान ही सकते हो, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है बेटा। ठीक है, कि जितने भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे क्या है? कार्बन है। अगर आपने 11 थोड़ा ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि इसमें भाई बताओ कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्सरी कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन को देखो बेटा, ये सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये प्राइमरी कार्बन होगा। इस कार्बन को देखो बेटा, एक तो ये इधर से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये इधर से जुड़ा हुआ है और तीसरा बॉन्ड देखो ये यहाँ से बना रहा है। ठीक है, इस कार्बन के साथ में, यानी कि ये कार्बन कैसा है? टर्सरी कार्बन है। दिस इज योर टर्सरी कार्बन। इसको देखो, एक तो ये बॉन्ड बन रहा है और दूसरा इधर से बॉन्ड बन रहा है, यानी कि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन होगा। सेम कंडीशन ये भी है, ये इधर से जुड़ा, मतलब ये भी क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। इसको देखो जरा, एक इधर से जुड़ रहा है, दूसरा इधर से जुड़ रहा है और तीसरा इधर से जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या होगा बेटा? 3 डिग्री कार्बन होगा। ये क्या है? एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा और ये 2 डिग्री बन गया। ये कैसा है आपका? ये तो आपका 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल आपको बस ऐसे ही फाइंड करना है, वैसे भी इस स्ट्रक्चर में भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कन्फर्म है? तो यहाँ पे देखो कितने प्राइमरी कार्बन है, तो 1 2 क्या हो गए? अपने प्राइमरी कार्बन हो गए। कितने सेकेंडरी कार्बन है? तो 1 2 3 क्या हो गए? हमारे सेकेंडरी कार्बन हो गए। टर्सरी कार्बन कितने हैं? 1 एंड 2, ये हो गया आपका 2 हो गए टर्सरी कार्बन। तो बस आपको बस यही लिखना है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही पहचान के बस आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, बस आप नहीं भी आप ये लगा पा रहे हो तो ऐसे लिख दो। ठीक है, प्राइमरी कार्बन 1 है, सेकेंडरी कार्बन 2 है, टर्सरी कार्बन 3 है, 4 है, जैसा भी हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको बना लो जरा कॉपी में और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताओ। ठीक, आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई।
प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन बेटा जो कि सिर्फ सिंगल कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, टर्सरी कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, आप सिर्फ सिंपल ऐसा समझ सकते हो कि सपोज करो कि फैमिली की बात करें, जैसे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो वाइफ भी क्या हो गया बेटा, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी, क्योंकि ये देखो ये सिर्फ इससे जुड़ा और ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है। अब मान लो कि इनके एक बच्चा हो गया, ठीक है, देयर इज एन चाइल्ड, तो ये मान लो कि चाइल्ड हो गया। तो अब बात करें, ये तो एलिमेंट्री प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये क्या हो गया बेटा, ये जो है ये हस्बैंड से भी जुड़ी हुई है एंड चाइल्ड से भी जुड़ी हुई है, मतलब वाइफ क्या हो गई, 2 डिग्री हो गई। आप इसको ऐसे भी कैजुअली समझ सकते हो, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और भी मान लो यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है, मतलब 2 हो गए, तो अब ये क्या बन गया, टर्सरी बन गया। 4 हो गए तो ये क्या बन गया, क्वार्टनरी बन गया। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अच्छा भाई, तो एक बात तो आपको कंफर्म हुई कि कार्बन के टाइप क्या होते हैं एक बेसिस पर। दूसरे बेसिस पर बात करें बेटा क्या होते हैं, मैं बात करता हूं यहाँ पे विनाइलिक कार्बन की, विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन एंड बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। अब ये भाई क्या होते हैं, ये सभी कार्बन के ही टाइप हैं। और अगर कार्बन के बारे में आपको पता नहीं चलेगा तो ऑर्गेनिक आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन आपकी एक फंडामेंटल जो होता है ना, जो बेस होता है, वो आपका मैंडेटरेट नहीं रहेगा। तो अब देखो विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन क्या होते हैं। तो विनाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा, एक ऐसा कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन है बेटा, दिस कार्बन इज बेसिकली नोन एज विनाइलिक कार्बन। ये देखो डबल बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये है आपका विनाइलिक कार्बन। बात समझ में आ रही है? अब जैसे आपको कहूँ विनाइल अल्कोहल बनाओ, विनाइल क्लोराइड बनाओ, विनाइल ब्रोमाइड बनाओ, तो कैसे बनेगा? देखो आपको पता है कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है, ये रहा विनाइलिक कार्बन। अब आपसे कहा गया कि भाई विनाइल क्लोराइड बनाओ, तो बस इसमें आपको क्या करना है, Cl लगा दो। ये क्या बन गया आपका, विनाइल क्लोराइड बन गया। विनाइल अल्कोहल की बात करें तो आप इसमें OH लगा दो, विनाइल अल्कोहल बन गया। तो ये ग्रुप अगर आपको पता है तभी आप कॉमन नेमिंग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको क्लोराइड ही रहने देता हूँ, ये लो। तो विनाइलिक समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया, विनाइलिक कार्बन हो गया। एलाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा, इसको देखो, ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए के बाद वाला जो कार्बन है वो होता है अपना एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई एलाइलिक क्लोराइड बनाओ तो ये क्या हो जाएगा, CH2CH एंड CH2Cl। ये जो कार्बन है बेटा ये है एलाइलिक कार्बन, ये यहाँ पे जो आपको एरो शो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन होता है। सपोज करो कि ये जो है आपका बेंजीन रिंग हो गया और इसके ऊपर ये जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बेटा, दिस कार्बन बेसिकली और बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, जैसे मैं कहूँ भाई बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, तो बेंजाइल अल्कोहल बेटा क्या होता है, ये होता है दिस, और इसके ऊपर आपने बेंजाइल कार्बन बनाया और इससे OH जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ये उनसे कहो बेंजाइल अल्कोहल बनाओ तो कहेंगे सर बेंजीन और उसके ऊपर OH लगा दिया, बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ये गलत है बेटा, एक्चुअली में ये फिनॉल है। समझ में आ रही चीजें? तो फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल में दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज योर फिनॉल। ओके, हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर में। कंफर्म हो रही चीजें? तो ये आपको चीजें कंफर्म हो गई, एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन एंड विनाइलिक कार्बन। बात समझ में आएगी? अच्छा, नोट कर लो इसे जरा। चलो, अब इसके बाद एक टाइप ऑफ कार्बन और बचता है बेटा, एसाइलिक, नॉट एलिसाइक्लिक, एसाइलिक। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान देना। एसाइलिक क्या होता है बेटा, ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ जो भी होता है वो होता है एसाइलिक कंपाउंड। ठीक है, सपोज करो इसको हम लोग AC से लिखते हैं, ये इस तरह से।
ठीक है। सपोज करो कि हमें क्या लिखना है बेटा, हमें लिखना है एसिटिक एसिड। क्या होता है एसिटिक एसिड? CH3COOH, सिंपल है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ACOH। ये भी क्या है आपका? दिस इज आल्सो योर एसिटिक एसिड बिकॉज एसाइलिक ग्रुप इज हेयर प्रेजेंट, तो दिस इज योर एसाइलिक कार्बन। कंफर्म हो रही चीजें? तो एसिटिक एसिड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी, तो ये भी चीज नोट कर लो, ये होता है आपका एसाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो लगभग जितने भी टाइप ऑफ कार्बन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है केमिस्ट्री का वो आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपना पर्टिकुलर हेलो एल्केन या हेलो एरेन या फिर एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड, ठीक है बेटा। लेकिन उसके पहले अगर ये आपको नहीं पता था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद वहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि भाई ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, तब प्राइमरी सेकेंडरी मतलब ही नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और टाइप ऑफ कार्बन बचते हैं, तो कार्बन की बात कर लेते थोड़ी सी। ये नोट कर लिया आपने? नोट करो जल्दी से, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्या देखते हैं बेटा, कुछ और टाइप ऑफ कार्बन होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्या होते हैं अल्फा बीटा? ये तो लैम्डा बन गया, ये होता गामा, ठीक है, उल्टा वाला वाई, ऐसे बना लो, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन क्या होते हैं बेटा, वो भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, थ्योरी लिखवाने के पर्पस में नहीं हो बेटा, मैं आपको क्वेश्चन सारे करवा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे तो वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके एमसीक्यू टाइप ऑफ से हो, ठीक है। तो कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इसके साथ में आपके बोर्ड ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई का बोर्ड हो, ठीक है। तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आपके बोर्ड पे। तो एक वीडियो में मैं केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, दूसरे वीडियो में आपके जो 4-5 साल के पुराने पेपर हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो पूरी तरह से आपका कंप्लीट, लेकिन अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आपको फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, साथ ही आपको नीट की और इसी के साथ में अगर आप मैथ से हैं तो आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस, इसके क्वेश्चन आपको साथ में प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो मैं आपको बीच बीच में करवाता रहूंगा टॉपिक के रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास कोई ना कोई बुक तो होनी ही चाहिए जिसमें आप एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़? और अगर कोई भी बुक नहीं तो यू हैव मस्ट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैं बात करता हूँ बेटा अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन क्या होते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, दिस इज योर अब यहाँ पे कहता हूँ कोई भी ग्रुप लग गया, ठीक है। ग्रुप का मतलब समझ में आ रहा हो, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया या एल्काइल हैलाइड ग्रुप हो गया, ठीक है, या फिर आपका एमीन ग्रुप हो गया, ठीक है। कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ सल्फोनिक एसिड का हो गया, कुछ भी, कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा हो सकता है, ठीक है। अब इस ग्रुप से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन होता है, पहला कार्बन जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। द कार्बन दैट ज्वाइंट विथ फर्स्टली विद द ग्रुप दैट इज योर अल्फा कार्बन, यानी कि एक ऐसा कार्बन जो कि किसी ग्रुप से सबसे पहले जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है बीटा कार्बन उसको बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे जो कार्बन आएगा उसे क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे, ठीक है। गामा नहीं बनता मुझसे, ये लो ऐसा ही होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, ये हो गया आपका गामा कार्बन। अच्छा, उसके बाद जो आता है फिर डेल्टा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। तो अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन ये कहाँ यूज आएंगे आपको, ये यूज आएंगे जब आप रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे भाई बीटा कार्बन एलिमिनेट होगा, अल्फा कार्बन एलिमिनेट होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हट के जाएगा, यहाँ से बीटा पर अटैक करेगा, तब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन ये सब है क्या, ठीक है। तो पहले ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तब आपको रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मस्ट एसेंशियल है, खास करके 12th के बच्चों को, ठीक है। क्योंकि 11th में क्या होता है बेटा, उन्हें जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तौर पे ये सारी चीज़ें करवा दी जाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो।
अब देखो बेसिक एग्जांपल जैसे कि मैंने बनाया ये, सपोज करो कि हमारे पास हो गया कुछ ये, मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब ये जो ग्रुप है बेटा, इसके कार्बन से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो हमारा पूरा का पूरा एक ग्रुप हो गया। इससे जुड़ा हुआ जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन होगा ये होगा अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन क्या होगा, बीटा, और फिर क्या होगा हमारा गामा होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, कन्फर्म है। तो कोई भी, अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, मान लो मैंने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, ठीक है, या फिर मैंने SO3 लगा दिया, H लगा दिया यहाँ पे, या फिर मैंने OH लगा दिया, तो कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, वो दूसरे कार्बन को बीटा, और तीसरे को क्या बोलते हैं, गामा। अच्छा, एक यहाँ पे प्लस पॉइंट भी आपके लिए ऐड कर देता हूँ। सपोज करो जैसे आपने ये एग्जाम्पल अभी देखा था, कोई भी जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे हैं साथ ही मैं आपको करवा दूं, जैसे ये है आपका, तो ये तो अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन हो गया। अब इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा, उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बीटा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें बीटा कार्बन कहते हैं। गामा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को गामा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, गामा हाइड्रोजन कितने हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितने हैं यहाँ पे, ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। गामा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब सेम थिंग्स बच्चों ये दूसरे कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पे भी लगता है। ये कैसा कार्बन है भाई, ये कार्बन आपका, चलो इसको मान लेते हैं ये कैसा है, प्राइमरी, इधर हटाओ इसको, ये कोई भी कंपाउंड जोड़ दो। अब ये मान लो कि ये कार्बन कैसा हो गया बेटा, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और ये भी आपका 2 डिग्री है, और ये कैसा है, 1 डिग्री। अगर मैं बात करूं कि कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 तो इसके पास है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अल्फा, बीटा एंड गामा पर भी, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, ओवरऑल कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, देखो बेटा ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी सेम थिंग्स है, सेकेंडरी हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 4, ठीक है। अच्छा, कोई टर्सरी हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, टर्सरी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्सरी कार्बन ही अवेलेबल नहीं है। अगर टर्सरी कार्बन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा। अच्छा, क्या क्वाटरनरी दिख रहा है क्या, क्वाटरनरी हाइड्रोजन बेटा कभी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और अगर इसको 4 तरह से आप क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं चारों तरफ से इसको अब क्वाटरनरी हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्वाटरनरी कार्बन बनाओ, ठीक है। तो चलो मैं एक बेसिक एग्जांपल करवा देता हूं जिसमें आपको हाइड्रोजन से मिलवाता हूं, ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, सपोज वी हैव एन एग्जांपल जस्ट लाइक दिस। चलो देखते हैं। तो ये इस तरह का हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल है, बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से कार्बन क्वाटरनरी होंगे, तो वो कार्बन क्वाटरनरी होगा जो कि 4 कार्बन से जुड़ा होगा। तो पहला देखो बेटा ये कार्बन है, 4 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 4 डिग्री कार्बन है। दूसरे पे अगर बात करें तो एक ये हो गया, ये भी 4 कार्बन से जुड़ा, ये भी क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। अगर हम बात करें बच्चों 4 डिग्री हाइड्रोजन की, तो क्या 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं। 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और 4 बॉन्ड इसने पहले से बना रखे हैं। अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आने की जगह नहीं है, यानी कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बाकी सारी चीज़ें आप पहचान सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री है, दिस इज आल्सो 1 डिग्री, एंड इसको CH3 कर दो, एंड दिस इज आल्सो 1 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको कन्फर्म हो गई, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन आपको मिलेगा।
तो उसके साथ 1 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा, 2 डिग्री कार्बन मिलेगा तो उसके साथ 2 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा, 3 डिग्री मिलेगा तो उसके साथ 3 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा, 4 डिग्री कार्बन तो मिलेगा बच्चों, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ द नो एनी प्लेस फॉर द हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई नो 4 डिग्री कार्बन इज ऑब्टेन। कंफर्म है? हटा दे इसे। तो अब इसके लिए आपको एक होमवर्क और देता हूं मैं यहाँ पे।